जय हिंद फ्रेंड्स। 19,838 सिपाही भर्ती का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया गया है। 16 जुलाई से परीक्षा होगा, 3 अगस्त तक होगा, 6 चरणों में एग्जाम होगा। तो आप लोग का अभी से अगर देखा जाए तो करीब 1.5 महीना समय है। 1.5 महीना नहीं, कुछ लोग के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 1.5 महीना, क्योंकि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक एग्जाम होगा, 6 चरणों में एग्जाम होगा। करीब 2 से 3 लाख के बच्चे एक दिन एग्जाम देंगे। 12 से 2 ही एग्जाम है, 12 बजे से 2 बजे तक, कोई अलग शिफ्ट नहीं है। लेकिन और ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि 9:30 से एंट्री लेगा 10:30 बजे तक, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले 6 महीना के अंदर में आपका फिजिकल, मेरिट सब कुछ आ जाएगा। यानी कि अगर अभी से मेहनत कर रहे हैं तो अगला 6 महीना के बाद आप अभी सिविल में हैं लेकिन वर्दी में आने का चांसेस रहेगा आपको। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो 1.5 महीना है, आप जी जान लगा के मेहनत करें। एक कट्टू सत्य ये है कि 16,73,000 अभी सिपाही के एग्ज़ाम देंगे आप लोग। भले 19,838 सीट है, लेकिन 16,73,000, करीब 17 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा छँटने वाला जो होता है ना पॉइंट पर, एक नंबर से छँटने वाला ना 3 से 4 हज़ार लड़के हो जाएंगे। एक नंबर से छँटने वाला का हम बात कर रहे हैं। अब बताइए, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, एक नंबर के चलते अगर आप छट जाते हैं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना सीट है, तो सोचिए कि कितना दुख लगेगा आपको, हमेशा के लिए दुख रहेगा। अब ऐसा नहीं है, अगर 3 से 4 नंबर देखा जाए कि 3 से 4 नंबर से कितना लोग छटेंगे, तो समझिए कि 10,000 प्लस हो जाएगा। 10,000 प्लस हो जाएगा 3 से 4 नंबर में। और मात्र 4-5 नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? स्पीडी, लूसेंट, घटना चक्र पढ़ना है और सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस डेली करना है, हर हाल में करना है, एनी हाउ। सभी काम से प्राथमिकता को छोड़कर सबसे नंबर वन प्रायोरिटी देना है अभी पढ़ाई पर। सब कुछ को किनारा लगाइए, चाहे मोबाइल में आप कुछ भी देखते हो। ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आपको ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप अपना रिवीजन कीजिए तेजी से एकदम। 1-1.5 महीना में आपका 4-5 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन आप सेट प्रैक्टिस रेगुलर। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ के 10,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन ऐसे। अब जो नहीं पढ़े हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके पास रामबाण इलाज यही होता है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के याद करें। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपको नुकसान होगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से होता क्या है कि आपको आइडिया होता है। ये नया स्टूडेंट के लिए है, जो कंसेप्चुअल नहीं पढ़े हुए या सिलेबस खत्म नहीं किए हो, उसके लिए ऑब्जेक्टिव ठीक रहता है। बाकी तो जानबे करते हैं कि सब्जेक्टिव का कोई इलाज नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव ही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई का। लेकिन सेट मारिएगा, सेट प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 से 4 नंबर तो एकदम इंक्रीज हो जाएगा 1.5 महीना के अंदर में। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप 1 से 2 नंबर से छट जाएँ, उन छात्रों में शामिल रहें जो हमेशा के लिए दिल में रखिएगा कि हम बहुत कम नंबर से छटे हैं। तो सेट प्रैक्टिस करने से आप 2-3 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हैं। और एक छोटी-सी मिस्टेक आपको बाहर कर देगा। कहने का मतलब है कि 1-1.5 महीना सबसे प्राथमिकता क्या देना है? पढ़ाई को देना। अगर आप कहीं बात करते हैं मोबाइल से या फ़िल्म देखते हैं, तो इस तरह को इग्नोर कर देना है। खाना-वाना में अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो ऐसा खाना बनाना है कि आपका कम समय लगे। ऐसा नहीं हो कि हफ्ता में 3 दिन चिकन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसे मज़ाक उड़ाया जाता है ना कि जिसके रूम से हफ्ता में 3 दिन चिकन का खुशबू आ रहा है, समझिए कि वो पढ़ाई में लोल है। कहने का मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देके खाना पर ज़्यादा प्राथमिकता देता है, तो खाना पर अभी प्राथमिकता नहीं देना है। ऐसा नहीं कि खाना-पीना नहीं है, लेकिन पढ़ाई को सोते, जागते, उठते इस तरह से मेहनत करना है। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि मैंने इतना पढ़ना है, लेकिन अभी क्या कीजिएगा, इतना टफ कंपटीशन है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना सब काम को छोड़कर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को दिया जाए। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे ही पढ़ें, 1-1.5 महीना में आसानी से 3-4 नंबर बढ़ा सकते हैं। एकदम एकदम कट्टू सत्य है कि 1 नंबर 2 नंबर से छँटने वाला हज़ारों विद्यार्थी होगा, और आप अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप उनमें शामिल नहीं होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर आप फिजिकल में अपने दम पर नंबर लीजिएगा और मेरिट बनाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।